हेलो दोस्तों, आज मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए भारत का संवैधानिक इतिहास से संबंधित क्वेश्चन। और ये जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। तो आइए हम शुरू करते हैं हमारे पहले प्रश्न से। हमारा पहला क्वेश्चन है, बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था। तो क्या प्रावधान था ये हमें बताना है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की थी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें उस अधिनियम के बारे में पूछा जा रहा है जिसके द्वारा जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो ब्रिटिश क्राउन में बदल गया। ठीक है, स्थानांतरित हो गया। ठीक है दोस्तों, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार अधिनियम 1858। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, तो हमारा तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। तो वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हमारा भारतीय परिषद अधिनियम 1861। ठीक है दोस्तों, अगला है हमारा सूची मिलान करने वाला दोस्तों। तो इसे आप क्वेश्चन पढ़िए कि सूची 1 तथा सूची 2 का सुमेल कीजिए तथा नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो मैं इसका आपको आंसर बता दे रही हूँ, आप लोग इसका मिलान कर लीजिएगा। देख लीजिए क्वेश्चंस, आप लोग इसका स्क्रीन को रोककर बाकी क्वेश्चन देख सकते हैं। मैं आपको आंसर बताती हूँ। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पांचवा सवाल है हमारा, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। तो रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो पारित कब किया गया था, 1773 ईस्वी में। दोस्तों, रेगुलेटिंग एक्ट क्या होता है, इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, ये सारी बातें आपको जानना बहुत आवश्यक है। जैसे रेगुलेटिंग एक्ट में ही हमारा क्या हुआ था, रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत ही जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो पहली बार भारत पे शासन कर पाई थी, भारत की कंपनी पर। ठीक है दोस्तों, और इसके अंदर हमारा क्या हुआ था कि इसमें जो है केंद्रीय प्रशासन की नींव भी रखी गई थी। ठीक है, और इस अधिनियम के द्वारा जो है हमारा प्रथम गवर्नर जनरल जो था वो कौन था, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स था। ठीक है दोस्तों, तो हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 1786 ईस्वी का अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया। तो महारानी विक्टोरिया के जो है वो भारत की सामग्री कब नियुक्त किया गया, तो वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर 1876 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, 28 अप्रैल, हाँ ध्यान रखिएगा, 28 अप्रैल को 1976 ईस्वी में भारत की सामग्री घोषित किया गया था, किसे, महारानी विक्टोरिया को। ठीक है दोस्तों, और जो भी इसका कार्य था वो इन्हें सौंप दिया गया। हमारा अगला प्रश्न है, महारानी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया था। ठीक है, निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था। तो ब्रिटिश शासन ने जो है वो कौन सा पूरा किया था वो हमें बताना है। रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी गई जाएगी, देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी, भारतीय व यूरोपियन सभी प्रजा को समान व्यवहार मिलेगा,
भारतीयों के सामाजिक व धार्मिक विश्वासों को कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। तो इसमें से कौन सा हमारा राइट आंसर हो जाएगा? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखनी जाएगी। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? तो जो मिंटो मार्ले सुधार था उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य है हमारा पृथक निर्वाचन प्रणाली। ठीक है दोस्तों, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? तो किस वर्ष में पारित किया गया? वो हो गया हमारा 1909, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? तो किसके द्वारा लाया गया था? तो वो जो है मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो किस बात की व्यवस्था की गई थी? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। ठीक है, क्या की गई थी? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। तो जो प्रावधान था उसका सार क्या था? प्रांतों में दोहरा शासन। ठीक है, प्रांतों में दोहरा शासन। 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। निम्नलिखित में से कौन सा इसका सदस्य नहीं था? तो कौन सा नहीं था? वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड एम्बरी। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान की स्वीकृति। ठीक है दोस्तों, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? तो किसके अंतर्गत चलाया गया? 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। ठीक है दोस्तों, हमारे सुमन क्लासेस में मैथ्स की, जीके जीएस की और रीजनिंग की ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासेस चलाई जाती हैं। अगर आपको क्लासेस करनी हो तो आप नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क करें और हमारे सुमन सर से जुड़े। ठीक है दोस्तों, तो हमारा अगला प्रश्न है, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? तो किस नाम से जानी गई है? तो वो क्या हो जाएगा? माउंटबेटन योजना। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। और आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में।